अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये था कि हम लोगों ने अभी तक देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और नेटवर्क के अंदर कौन कौन से हम ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम के बैक एंड के ऊपर कौन कौन से कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं डाटा को सेंडिंग और रिसीविंग करने के लिए। तो उसके बाद अब हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि जो डाटा पैकेट्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और उनका क्या किरदार होता है पूरे नेटवर्क की ट्रांसमिशन के अंदर या डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो हम बातें पढ़ चुके वो आप सबको को उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होंगी कि उसके अंदर कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियम पढ़े थे। कॉक्सल केबल और कॉपर केबल, कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और एयर थ्रू रेडियो वेव्स, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी। प्रॉब्लम क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जो है उनके दरमियान हमने एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना होता है ताकि हमें ये पता लग सके कि ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। जब सेंडर कोई चीज़ सेंड करता है तो रिसीवर तक पहुंची है या नहीं पहुंची, और रिसीवर ने जो चीज़ रिसीव कर ली है उसके बारे में सेंडर को भी मालूम होना चाहिए कि सेंडर ने जो चीज़ सेंड की थी वो रिसीवर तक पहुंच गई है। इनके दरमियान में कोई ट्रांसमिशन एरर तो नहीं आया है। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम पैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग की मिसाल मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि एक रिसोर्स है, एक प्रिंटर है, उसको मल्टीपल यूज़र्स ने एक्सेस करना है। तो वो एक सिंगल रिसोर्स है जिसको मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करेंगे, तो उसको हमने नेटवर्किंग के थ्रू हमने उसको मल्टीपल शेयरिंग रिसोर्स बनाना है। शेयर्ड नेटवर्क कनेक्शन अमंग मैनी वर्क स्टेशन, ये कॉन्सेप्ट है पैकेट का। इसका सोल्यूशन ये है कि जब प्रॉब्लम ये आता है कि ट्रांसमिशन एरर आ रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में और इंडिविजुअल कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंप्यूटर्स इज़ नॉट पॉसिबल, हर किसी को एक इंडिविजुअल कनेक्शन देना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको शेयर्ड नेटवर्क कनेक्शन दे देते हैं एक ही वर्क स्टेशन के ऊपर। जैसे एक हमारे पास वायर आ रही है नेटवर्क की, उसको हम मल्टीपल कनेक्शंस के अंदर हम शेयर कर देते हैं। दो तरह की शेयरिंग होती है, रिसोर्स शेयरिंग और टू डिटेक्ट द एरर्स। पैकेट्स के इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो हम दो तरह के पर्पस के लिए करते हैं, एक तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए और दूसरा एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक हमारे पास पिक्चर हमें ये दिखा रही है कि हमारे पास एक जो है वो रिसोर्स है जो मल्टीपल हमारे नोड्स हैं ए बी सी और डी। इन चार नोड्स के दरमियान में एक शेयर्ड रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल ये शेयर्ड रिसोर्स जो है एक प्रिंटर है जिसको चार कंप्यूटर्स एक्सेस कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि किसी की डिमांड हाई है, उसको पहले प्रायोरिटी के ऊपर प्रिंटर की ज़रूरत है, रिसोर्स की ज़रूरत है, तो उसका आप कैसे हल निकालेंगे? दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि अब एक बंदा है, एक कंप्यूटर है, वो प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहा है। अब वो बहुत देर तक प्रिंटर को इस्तेमाल कर ही जा रहा था। अब जितनी देर तक वो प्रिंटर को इस्तेमाल करता रहेगा बाकी जितने भी कंप्यूटर्स उसके साथ, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के अंदर अगर ए जो है वो उसको प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत देर तक, जितनी देर तक ए इस्तेमाल करता रहेगा बी सी और डी जो है ये वेट पर रहेंगे। तो इसको भी हमने हल करना होता है। सम एप्लीकेशन कैन नॉट वेट। अब कुछ हैं जो प्रायोरिटाइज हैं उनको वेट नहीं किया जा सकता, उन्होंने पहली प्रायोरिटी के ऊपर प्रिंटर को इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, कुछ मैकेनिज़्म इस तरह का चाहिए जो प्रायोरिटी को डील कर सके और जो ये कर सके कि बहुत देर तक कोई कंप्यूटर जो है वो रिसोर्स को इस्तेमाल ना करे, उसके अंदर कोई ना कोई डिले आए, ताकि दूसरे भी जो कंप्यूटर्स अटैच हैं उस शेयर नेटवर्क के अंदर वो भी प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकें या कोई भी और रिसोर्स है जिसको वो लोग भी इस्तेमाल कर सकें। इसका सोल्यूशन ये है कि डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ब्लॉक्स चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। हम डाटा को स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर सेंड करते हैं, चंक्स बना देते हैं डाटा का और उनको पैकेट्स का नाम देते हैं। हर पैकेट का एक हेडर होता है और उसका ट्रेलर होता है। पैकेट्स क्या होते हैं बेसिकली? अब
एक प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, एक रिसोर्स है जिसको मल्टीपल नोड्स इस्तेमाल कर रही हैं। अब एक नोड ने अगर डाटा सेंड करना है उसको प्रिंटिंग के लिए, उसको सेंड करना है प्रिंटर के ऊपर, और उसके 5 पेजेस हैं सेंड करने के लिए, तो वो 5 पेजेस को 5 पैकेट्स बना देगा, 5 डाटा पैकेट्स बना देगा। हर एक पेज जो है वो एक चंक बन जाएगा उसका। अब वो जो 5 पेजेस हैं वो 5 चंक्स बन जाएंगे, जिनको हम 5 पैकेट्स का नाम दे रहे हैं। वो वन आफ्टर अनदर जो है वो डिलीवर होंगे प्रिंटर के ऊपर, और प्रिंटर वन आफ्टर अनदर उनको डील करेगा। इसके दरमियान में अगर इस पैकेट के दरमियान में अगर एक पेज प्रिंट हुआ है, कोई प्रायोरिटाइज पैकेट आ जाता है, तो उसको वो पहले प्रिंट कर देगा, जो बाकी 4 हैं उनको बाद में प्रिंट करेगा। कंप्यूटर्स टेक टर्न्स टू सेंड वन पैकेट एट अ टाइम ओवर द शेयर्ड कनेक्शन, के एक पैकेट को एक टाइम में सेंड करेगा। बिकॉज ईच पैकेट इज स्मॉल, नो कंप्यूटर एक्सपीरियंस इज अ लॉन्ग डिले। ये उसकी एग्जांपल है कि शेयर नेटवर्क के ऊपर हम पैकेट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वही पिछली वाली तस्वीर है, लेकिन इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि हम पैकेट्स के थ्रू शेयरिंग कर रहे हैं रिसोर्स की। ये एग्जांपल आपको ये दिखा रही है कि 5 MB की फाइल थी और 56 kbps की स्पीड के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर उसको 12 मिनट दरकार थे। किस तरह से 11.9 मिनट्स, ये देखेंगे आप ऊपर एग्जांपल के अंदर। आपके ऊपर जो हैं ये आपकी बिट्स हैं और नीचे जो हैं बिट्स पर सेकंड की स्पीड है। तो आपको जो नेटवर्क की स्पीड थी उसके ऊपर 5 MB की फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए 12 मिनट लगे, अगर वो एज अ होल विदाउट पैकेट्स आपने सेंड की। लेकिन अगर विद पैकेट वही सेम फाइल अगर आप सेंड करते हैं सेम स्पीड के ऊपर, if the file is broken into packets, other computer must only wait until packet, not entire file। सिर्फ एक पैकेट के सेंड होने तक वेट करेंगे, पूरी फाइल ज़रूरी नहीं है कि उनको सेंड होने का टाइम लगे। अगर हमने फाइल को 1000 बाइट के पैकेट्स के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया है, तो हमें 1000 बाइट के पैकेट्स को सेंड करने के लिए 56 KB/सेकंड की स्पीड के ऊपर जस्ट 143.143 सेकेंड्स चाहिए। मतलब क्या हुआ, नाउ ईच पैकेट टेक्स लेस देन 0.2 सेकेंड्स टू ट्रांसमिट। सिर्फ 0.2 सेकेंड चाहिए सिर्फ एक पैकेट को। मतलब अब 0.2 सेकेंड का एक पैकेट का ट्रांसफ़र रेट है, तो अगर एक पैकेट को 0.2 सेकेंड चाहिए, तो मतलब कि बाकी जितनी भी नोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, अगर वो प्रायोरिटी के ऊपर है, उन्होंने पहले वेट नहीं करना और पहले अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, तो जस्ट 0.2 सेकेंड जो है वो इस्तेमाल करेंगी, वेट करेंगी। और जस्ट 0.2 सेकेंड के अंदर 0.2 सेकेंड में जैसे ही एक पैकेट डिलीवर हो जाएगा, तो उनको प्रायोरिटाइज पैकेट को हम रिसोर्स को डिलीवर कर देंगे, रिसोर्स दे देंगे। जबकि अगर हम पैकेट्स को इस्तेमाल ना कर रहे होते तो हमें पूरी की पूरी फाइल, जो 5 MB की एक फ़ाइल थी, उसको हमें 12 मिनट इंतज़ार करना पड़ता। 12 मिनट तक वो रिसोर्स का इस्तेमाल करती रहती, और उसके बाद फिर जो है सेकंड नोट की बारी आती। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि एडवांटेजेस ये हैं कि अदर कंप्यूटर मस्ट ओनली वेट। अब जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो जस्ट 0.143 सेकेंड्स जो हैं वो वेट करेंगे बिगनिंग द ट्रांसमिट, अपनी जब ट्रांसमिशन उन्होंने सेंड करनी होगी। अगर बहुत फाइल्स जो हैं वो 5 MB की हैं, अब हर उसको जो है 5 MB की फ़ाइल को 24 मिनट्स चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन अगर 10 KB की बन जाती है तो ये जस्ट 2.8 सेकेंड्स के अंदर सेंड हो सकती है। 10 KB का मतलब क्या है कि एक पैकेट जो है वो 10 KB का है। अब पैकेट्स को ही हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हमने दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी थी, एक थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम ये कह रहे थे कि एक टाइम के अंदर मल्टीपल पैकेट्स को वन आफ्टर अनदर सेंड करते होते थे, जबकि फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर हम कैपेसिटी के हिसाब से मल्टीपल पैकेट्स को एट द सेम टाइम सेंड करते थे। तो अब जब टाइम के अंदर हम वन आफ्टर अनदर, मतलब एक पैकेट को दूसरे के पैकेट के पीछे, दूसरे को तीसरे के पीछे और तीसरे को चौथे पैकेट के पीछे हम सेंड करते हैं, तो ईच पैकेट लीव द सोर्स एंड इज स्विच्ड ऑन टू द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। एक मल्टीप्लेक्सर को स्विच के साथ इस्तेमाल करते हैं जो एक डाटा को मल्टीपल पैकेट्स में चेंज कर देता है, और दूसरे एंड रिसीविंग एंड के ऊपर डी मल्टीप्लेक्सर होता है डेस्टिनेशन के ऊपर,
जो बहुत सारे पैकेट्स को वापस एक डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वापस जोड़ देता है। मतलब कि 1 MB की फ़ाइल है, जो मल्टीप्लेक्सर है उसको 1 MB की फ़ाइल को 10 KB के मल्टीपल पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट्स बना के उसको पैकेट्स में चेंज कर देगा। 10 KB के बहुत सारे पैकेट बना देगा। जब वो वापसी रिसीविंग एंड के ऊपर पहुंचेंगे तो डी मल्टीप्लेक्सर जो है डेस्टिनेशन के ऊपर वापस उन 10 10 KB के पैकेट्स को जोड़ के 1 MB की फ़ाइल बना देगा। ये दो पिक्चर्स हैं जो आपको ये बता रही हैं कि कंप्यूटर वन जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू पहले टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है, उसके बाद कंप्यूटर टू जो है वो वही सेम चैनल इस्तेमाल करके अपने सेंड कर रहा है डाटा पैकेट्स को। पैकेट्स और फ्रेम्स के अंदर फ़र्क क्या है? पैकेट्स जो हैं मैंने अभी बताया कि वो स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डाटा होते हैं, चंक्स होते हैं, जिनको हम पैकेट्स बना देते हैं छोटे छोटे। और जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हम पैकेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो पैकेट्स बनाने के लिए, तो वो कौन सी थी? मल्टीप्लेक्सर सेंडिंग साइड पे और डी मल्टीप्लेक्सर रिसीविंग साइड पे। फ्रेम और हार्डवेयर फ्रेम डिनोट्स अ पैकेट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। फ्रेम क्या होता है? जब हम पैकेट को हेडर और फुटर या हेडर और ट्रेलर लगा देते हैं तो वो एक फ्रेम बन जाता है। उसको फ्रेम जो हेडर और ट्रेलर होता है वो ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये किस डाटा का हिस्सा है, किस डाटा का पार्ट है। हर किसी का जो पैकेट का हेडर और ट्रेलर जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि ये किस डाटा का पार्ट है। फ्रेम फॉर्मेट जो होता है वो डिफाइन स्टैंडर्ड के मुताबिक हम डिफाइन करते हैं। हेडर और ट्रेलर यूज टू फ्रेम द डाटा। ये बेसिक फ्रेम का फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके अंदर ये जो पहले SOH लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टार्ट ऑफ हेडर, इसके दरमियान में सारा का सारा डाटा होता है, और आखिर में जो लिखा हुआ है एंड ऑफ ट्रेलर। जो एंड ऑफ ट्रेलर, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट ऑफ हेडर और एंड ऑफ ट्रेलर ये आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि ये जो डाटा है ये कौन से डाटा का पार्ट है। मतलब कि 1 MB की फ़ाइल को 10 10 KB की फ़ाइल में जब हमने चंक्स बना के डिवाइड किया था, तो अब वो सारे के सारे ज़रूरी हैं कि हर 10 KB का पार्ट ये बताए कि वो कौन से 1 MB का पार्ट था। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एक्स्ट्रा ओवरहेड है, मतलब कि अब हमें स्टार्ट ऑफ हेडर और एंड ऑफ ट्रेलर लगाना पड़ रहा है, तो इसको लगाने के लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मतलब जो एडवांटेजेस हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें ये बहुत सारे एरर्स, जो ट्रांसमिशन एरर्स या ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने में बहुत मदद करता है। एक तो पहली बात ये कि वो हमें ये पता स्पीड अप कर रहा है, हमारी ट्रांसमिशन को, रिसोर्स को शेयर करने में मदद कर रहा है। ये तो एडवांटेज है ही, लेकिन उसके प्रॉब्लम को किस तरह से डील करने में मदद करता है कि अगर एंड ऑफ ट्रेलर मिसिंग है किसी पैकेट का, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो क्रैश हो गया। जिसने पैकेट को सेंड किया था उसने पूरा पैकेट सेंड नहीं किया, स्टार्ट वाला सेंड किया, एंड ऑफ जो ट्रेलर था वो रह गया, जो आखिरी हिस्सा था पैकेट का वो रह गया। और अगर स्टार्ट ऑफ हेडर जो है वो मिसिंग है, तो ये बात इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो रिसीविंग कंप्यूटर था उसने थोड़ा सा पैकेट जो है वो मिसिंग रिसीव किया है। एंड वाला हिस्सा तो रिसीव कर लिया, जो स्टार्ट वाला हिस्सा था वो रिसीव ही नहीं हुआ। और जो इतने भी हमेशा बैड फ्रेम्स होते हैं वो हमेशा से डिस्कार्डेड कर दिए जाते हैं ताकि वो दोबारा से सेंड किए जाएं और आपको पूरा का पूरा पैकेट रिसीव हो सके। इसके बाद हमारे पास जो मसला आता है वो ये है कि द स्पेशल करैक्टर जैसे स्टार्ट ऑफ हेडर और एंड ऑफ ट्रेलर है, ये कभी कभार हमारी डाटा का पार्ट बन जाते हैं। हमने लगाना तो इनको डाटा से ऊपर होता है। ये इस तस्वीर के अंदर जैसे पता लग रहा है कि डाटा दरमियान में, एंड ऑफ ट्रेलर आखिर में, और स्टार्ट ऑफ हेडर जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में है। तो हमें कभी कभार ये होता है कि इसका पार्ट बन जाता है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डाटा स्टफिंग। हम डाटा को स्टफ़ कर देते हैं, जैसे किसी टॉय के अंदर हम कॉटन को स्टफ़ करते हैं, इस तरह हम डाटा को एक पैकेट के अंदर स्टफ़ कर देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, जिससे एंड ऑफ ट्रेलर या स्टार्ट ऑफ हेडर जो है वो पैकेट्स का पार्ट नहीं बनते। आज का लेक्चर इतना ही था जी, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी।